एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ए क्यू प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 36 है। हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और जो आपका ए है ये बिलोंग करता है जी किससे, सेट ऑफ रियल नंबर से। यानी कि आपके जितने भी आंसर आने चाहिए वो सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर से आने चाहिए। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। हम इसको लिख सकते हैं ना, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और इसको नाम दिया आप नंबर 1 का। अच्छा, तरीका का तो यही होता है कि हम ए की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लें और यहाँ पर अगर पुट करें, पुट करने से अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आए तो हम कहते हैं कि जो उसको सेटिस्फाइड कर दे वो इसका क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है। इफ आई टेक, अगर मैं यहाँ से लूँ इफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी 3 है, पुट करते हैं, ये बन गया आपके पास 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का 36, ये बन गया 27 प्लस 9 माइनस 36 है ना। ये बन गया 36 माइनस 36 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। सो हम कहेंगे सो ए इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ 1। अच्छा, अब हमने चेक करना है बाकी रूट्स को भी, बाकी इसका सॉल्यूशन को भी। नाउ हमारे पास है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस का 36 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0 के इक्वल है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं। ए क्यूब, वैसे तो आप सिंथेटिक डिवीजन लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते थे, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के बाद फार्मूला लगाते हैं, फैक्टराइज करते, आपका आंसर आ जाता है। एक हम यहाँ पर ट्रिक यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर और माइनस ये 36 है, इसको लिख सकता हूँ 27 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 27 प्लस 9 ये हमारे पास क्या होता है 36 ही होता है। क्या देगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं जी 3 का क्यूब प्लस, और इसको लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर। 27 को मैंने लिख लिया जी 3 का क्यूब और 9 को मैंने लिख लिया जी 3 का स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसको इसके साथ लिख लूँ और इसको इसके साथ लिख लूँ, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस अप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपके पास ए क्यूब माइनस का 3 क्यूब, अच्छा अब प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस का क्या आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया। फार्मूले आपको आते हैं, वो आता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमें पता है जी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है जी, ठीक है। यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, ये बन गया आपके पास ए माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर ए बी प्लस 3a और प्लस बी का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस ये बन गया आपके पास a माइनस 3 और ये आ गया आपके पास a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या जी कॉमन आ रहा है a माइनस 3, यहाँ पर आ गया जी आपके पास a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 प्लस a प्लस 3 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया जी a माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर और ये आपके पास क्या बन गया जी प्लस का 4a और ये आपके पास क्या बन गया जी प्लस का 12 विच इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से देखा जाए a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, a इज इक्वल टू 3। देखें भी ये तो हमने इसका सोल्यूशन निकाला हुआ है, a इज इक्वल टू 3 है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं जी, इसके लिए हम देखते हैं क्या हमारे पास रूट्स रियली आते हैं या नहीं आते हैं। तो हम इस तरह से करते हैं जी, यहाँ से a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी 1 आ गया, चूंकि आपके पास क्वाड्रेटिक है। b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 4 और c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी 12 आ गया। हम इसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है जी आपके पास 16 बन गया इसका स्क्वायर, माइनस a और c कितना आ गया 48 आ गया है ना। तो ये कितना आ गया आपके पास माइनस का 32 आ गया, और ये लेस देन 0 नहीं होता। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है जी इमेजिनरी होता है, यानी कि कम्प्लेक्स वाला होता है। ये हमारे पास कौन से आ रहे हैं जी इमेजिनरी पार्ट्स आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, सॉरी, ठीक है। अगर ये आपके पास इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है इसका एक ही सोल्यूशन है। सेकंड मेथड भी समझो जरा, अगर इस तरह समझ नहीं आई तो हम इस तरह से कर लेते हैं। अब अगर यहाँ से देखा जाए हमारे पास a b और c की वैल्यू है, अब यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं जी a इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया जी 2a।
अब बी की वैल्यू आपके पास क्या है जी, माइनस का 4 प्लस माइनस 16 आ गया, माइनस ये आ गया आपके पास 48 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 है तो आपके पास 2 आ गया, माइनस का 4 प्लस माइनस ये कितना आ गया, माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अच्छा, माइनस का 4 प्लस माइनस ये आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ गया जी, 2 आ गया। अच्छा, माइनस 4 प्लस माइनस यहाँ से आपके पास 4 आ जाएगा, माइनस का 2 आ गया, बटे में आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। 4 कॉमन निकाल लेते हैं जी, -1 प्लस माइनस 2 इंटू योटा आ गया, बटे में 2 आ गया। तो कितना आ गया आपके पास, 2 आंसर 2 2 आर 4, ये आ गया 2 इंटू -1 प्लस माइनस के रूट 2, और ये आपके पास डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ये तो रियल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है, वो कौन सा सोल्यूशन है जी, a इज इक्वल टू 3, बाकी तो आपके पास रियल नंबर से बिलोंग ही नहीं करते। सो हम कहेंगे सो a इज इक्वल टू 3 इज ओनली सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 का हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, वो कौन सा सोल्यूशन है, a इज इक्वल टू 3, बाकी सारे के सारे आपके पास क्या है, इमेजिनरी आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारी कंडीशन भी क्या थी कि a बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। और सेकंड आपके पास ये है कि अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लें, अगर वो लेस देन 0 के इक्वल आ जाए तो वो कम्प्लेक्स ही देता है, इमेजिनरी देता है, इसका मतलब ये बाकी इसके रूट्स नहीं हो